मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए तप किया था, तपस्या करते हुए मेरी आराधना की थी, और उसी को मैंने इस समय प्रकट हुई कर पूर्ण किया है, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों को दिया है। तुमने अपनी पूर्व तपस्या के फल से रूप में तत्तया दृष्टम प्राक्तनम तपसा फलम, ये दिव्य रूप हमारा देखा है। भगवान कहते हैं मेरा दर्शन, दर्शन तो ठीक, स्मरण, उनका पूजन, उनका जाप, इनका दर्शन मोक्ष पद देने वाला होता है। इनका जाप पूजा ये जो करते हैं, इनसे छोटी छोटी चीजें तो बने जाती हैं, मंगल मंगल हो जाते, मंगलम भगवान विष्णु। हाँ, लेकिन जैसे कुदाल मारे, चाहे एक फड़ुआ मारे, चाहे नारायण जब तक पानी न मिल जाए तब तक मारते रहो, जैसे कुदाल मारे, ऐसे ये भगवान के शब्द, भगवान की बातें अपने दिल दिमाग में ठोकर मारा करते, जगह बनाया करते। और जैसे बोरिंग में लोहा बार बार ठोकर मारता है तो पानी का स्रोता फूट आता है ना, ऐसे तो पानी निकलता है। तो ऐसे बार बार भगवत संबंध, चाहे पूजा करके, चाहे जाप करके, चाहे कथा सुन के, चाहे सुमिरन करके, वगैरह वगैरह अनेक भगवान का दर्शन, भगवान का सानिध्य मोक्ष पद देने वाला होता है। वो अब दे या तब दे। पुण्यहीन लोगों के लिए भगवान का वो सानिध्य, उनका वो दर्शन, उनका नाम जप, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। 2-5 मिनट भी सामान्य जीव, और जो 2-5 मिनट से ज्यादा नाम ले ले वो सामान्य न आए, वो पूजनीय है। तो 2-5 मिनट भी, 10 मिनट भी लगातार सामान्य लोग भगवान का नाम जप पाते हैं। भगवान का नाम ऐसे ना समझना कि फ्री के आए तो बहुत आसान चीज हो। बड़े भाग्यशाली भगवत संबंधी, भगवत कृपा अनुग्रहित हैं जो, वो ही भगवान का नाम देर तक ले सकते हैं, ज्यादा देर तक मन को भगवान में रमा सकते हैं। भगवान कहते हैं मेरा दर्शन, मेरा श्रवण मोक्ष पर देने वाला है, और पुण्यहीन लोगों के लिए ये अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान ने, कहा ये सब ज्ञान की चर्चा, ये सब बातें ये सब बातें जो भी सुनेगा पढ़ेगा वो मेरी सारूप्य मुक्ति माने समान रूपता माने ज्ञान को प्राप्त करेगा। मरण काल में भी उसको मेरी स्मृति आ जाएगी, याद आ जाएगी। मरती फेरा कोनो कुछ बात करे तो डांट देना चाहिए कि कुछ ना बोलो भाई, भगवान की याद करने। तो माता से ऐसे कह के भगवान बाल रूप हो गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। तो उनका जब माता जी ने कहा कि कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यही वो बात है जो संस्कृत में बताई गई नारायण, कि आप मुझे आपकी स्मृति बनी रहा है और आप बाल रूप हो जाइए नारायण। तो भगवान बाल रूप हो गए, और सिर्फ बाल रूप नहीं हुए भाई, पूरा बालक कैसे बने जब वो रोई गए, नहीं बालक होने का पता नहीं लगे। तो बाल रूप हो गए। इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोदहा। वो रोना कहा था भैया, वो तो जगत के मंगल का गीत था। भगवान के रोए से सबका खुशी हो रही। खाली दुष्टन के घर में अपशगुन हो रहा था, बस रावण आदि के उनके अपशगुन हो रहा था। तो इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोदहा,
और भैया तीर्थराज प्रयाग में एक बात बतावे, इस बच्चे का रोना हर घर में बहुत शुभ होता है। तीर्थराज प्रयाग करे सबके घर में या रोना मचे। ये बच्चन का रोना, नवजात शिशु का रोना हर घर में हो नारायण, इसकी प्रतीक्षा सभी को होती है नारायण। सभी को पुरखा यही आशीर्वाद देते हैं कि हमारे वंश में बच्चन के वृद्धि होत रहा है। मनु भगवान तो मनुस्मृति में ऐसी कामना करते हैं कि जब से धरती चली है तब से दुनिया चली, और मेरा मनुवंश जब तक धरती चलनी है तब तक ये मनुवंश हमारा चलता रहे नारायण। तो लड़का बच्चा हो ये तबे तो नारायण सब के वंश भगवान का वो रुदन इत्युक्त्वा मातरम राम बालो भूत्वा रुरोधः बालत्वेन्द्र नीलाभो विशालाक्षोति सुंदर है। बाल रूप भगवान का दर्शन है नारायण। पहले चतुर्भुज नारायण का दर्शन बताया। बाल रूप भगवान का जैसे इंद्र नीलमणि हो, नीलमणि इंद्र नीलमणि श्रेष्ठतम नीलमणि इंद्र नीलमणि, वैसा रंग श्याम वर्ण, चोखा नीला होने से वो श्यामल दिखता है दूर से, और जितना लगे जाए उतना नीला दिखता है, और जितना और डूब जाए उतना ही सफेद दिखे लगे। ऐसा कुछ, और जितनी दूर से देखे, ध्यान आदि में ऐसे अनुभव होता है। दूध के समुद्र में सफेद शेषनाग में जिनमें जगमग जगमग जगमगाते असंख्यों, एक एक मस्तक में हजारों हजार अरबों अरब मणि गुथी है, हर मणि में बड़ा बड़ा प्रकाश, और उसके अंदर शंख चक्र गदा पद्मधारी नीले नीले शेषनाग के सर्प की जो ग्रंथि बनी है नारायण, सर्प से उन्होंने आसन बनाया, नागपाश बनाया हुआ, एक फांस में दूसर फांस, और ऐसे सैया का आसन, सफेद शेषनाग, सफेद दूध का समुंदर, बीच में सफेद शेषनाग, और उसके बीच में नीले नीले नारायण, वो उनका नीलांबुज वर्ण है भगवान का। तो बहुत दूर से ध्यान करने पर, दर्शन करने पर कुछ जीवों को ऐसा दिखता है जैसे बहुत भारी समुद्र में जहाँ तक नजर जाए दूध ही दूध, दूध ही दूध। ऐसे समुद्र में एक बड़ा भारी जगमगाता चमचमाता नीला कमल खिला हुआ, गौर से तो दिखाई नहीं पड़त, कब नजर वाले का ऐसे ऐसे देखा थे, तो वो जगमगाता एक नील कमल दिखता है। और ध्यान करें एकाग्रता से तो चतुर्भुज नील कमल दिखता है। भगवान जब बालकृष्ण बने हैं तो इंद्र नील मणि की तरह चमकते हुए श्याम रंग के और बड़े बड़े नेत्र, वो नेत्र बड़े बड़े मुनिजनों के मनों को भी मोह लेने वाला है। मुनि लोग कई बार मनन करके कहते हैं उसका कोई रूप नहीं है, अब मुनि लोग ध्यान वही ईश्वर का करते हैं। तो जब ध्यान में कभी वो आ जाते हैं, ध्यान करते करते वो सफेद दूध का समुंदर और सफेद शेषनाग और वहां नीले नीले भगवान, उनके ऊपर जगमगाती शेषनाग की मणियों की किरणें, चतुर्भुज और शंख चक्र गदा पद्म और पीला पीला पीतांबर, और नारायण मुस्कुराता हुआ भगवान का चेहरा, और फिर लगता है भगवान की सुंदर सुंदर आंखें और वो हमें देख रहे हैं। तो मुनि लोग भी मोहित हो जाते हैं कि ध्यान आ कर रहे हैं, वो सोचते हैं एक दृष्टि पड़ जाए कृपा की तो सब कुछ बढ़िया, वो ललचा जाते हो और रुक जाते हैं वहाँ। और भगवान की एक दृष्टि, छोटे मोटे मुनि नहीं, सनकादि सिद्धा, उनकी एक कृपा
दृष्टि का नारायण इच्छा, और कौन ना घुसे दे जय विजय, नहीं जाए देंगे, जाओ नहीं जाना। तो कहते हैं हो निशाचर जब, हाँ तुम पर राक्षस हो जाओ, हमें भगवान की कृपा दृष्टि में बाधक बनते हो। तो ऐसे भगवान जब राम रूप में आते हैं, इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोधः बालत्वेन्द्र नीलाभो विशालाक्षोति सुंदरः, और बड़े बड़े नेत्र अत्यंत सुंदर, जैसे सवेरे का बाल सूर्य हो, ऐसे अरुण ज्योतिर्मय भगवान का स्वरूप था। साधारण बच्चा की तरह नहीं कि लाल लाल है पड़े हैं जन कैसे दिखाते हैं, ऐसे नहीं। कैसे? अरे बोले ऐसा अद्भुत तेज, जैसे सैकड़ों सूर्य भर के एक पलका में रख दिए हो, दगमगाता, चमचमाता, लपलपाता, वो रूप जिन्होंने निहारा वो दृष्टि हटाना भूल गए ना। और ऐसे नहीं कि आंखें जरावे, मेला में दवाई डाल दे थे तो आंखी से पानी आने लगे। हाँ। और सूर्य दोपहरी का चैत का हो तो आंखी में ताप होने लगता है, आंखी ज्यादा ताप है, मोबाइल ज्यादा देखे तो आगे आंखी में ताप होने लगता है। भगवान के जहाँ पलका है, जहाँ भगवान है वहाँ हजारों सूर्यों का तेज है, पर वो तपाने वाला तेज नहीं है। चंद्र कोटि सुशीतलाम, करोड़ों चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाला। जैसे बाल सूर्य होते हैं ना, कोई के लिए दुखदायी कष्टदायी नहीं है। हाँ,